हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त शिव। तो स्वागत है दोस्तों हमारे एक नए वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आपराधिक कानून के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, ठीक है, घट नहीं रहे हैं। तो उस विषय में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में देखे होंगे कि अभी हमारे जो गृह मंत्री पुणे अमित शाह जी, उसने बताया है कि जो सीआरपीसी है और आईपीसी है, ठीक है, इसमें से जो भी पुराने कानून हैं या फिर जो भी पुराने जो सेक्शन धाराएं हैं उसको हटाया जाएगा और इसमें रिफॉर्म की जाएगी। ठीक है, तो रिफॉर्म क्यों की जाएगी? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारे आईपीसी क्या है, इंडियन पेनल कोड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं कि उसने अपराध किया है। ठीक है, तो उस अपराध का नाम लिखा रहता है दोस्तों इस बुक में, आईपीसी बुक में। तो इससे हम क्या करते हैं, जो विक्टिम रहता है, जो अपराधी रहता है, हम उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद उसका जो प्रक्रिया चलता है तो वो कहाँ चलता है, आपको जाती है कोर्ट में जाती है, पुलिस उसको चार्जशीट दायर करती है। तो कोर्ट में जाने के बाद क्या है, एक प्रक्रिया होता है जिसे क्या बोलते हैं, सीआरपीसी दोस्तों। तो सीआरपीसी के थ्रू ही उसका कार्रवाई होता है। ठीक है, जिसके थ्रू वो, अगर वो सही में क्या बोलते हैं वो अपराधी है तो फिर उसको जेल हो जाता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह का इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है दोस्तों कि अभी हुआ कुछ नहीं है, लेकिन अब जो होने वाला है वो होना चाहिए, होने का वाला है। तो देखिए, जो भी देश में दुनिया में जो भी अपराधी हैं तो उनको क्या है, उनको अपराध मिलना चाहिए। और ठीक है, और जो अपराधी नहीं है उसको दोषी सिद्ध नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत सारे अभी अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध का क्राइटेरिया भी बढ़ रहा है। ठीक है, पहले एक जमाना था, पुराने जमाने में अभी बोल सकते हैं आज से 10-20 साल पहले, तो एक अपराध होता था दोस्तों, तो वो अलग तरीके का अपराध होता था। लेकिन जो आज अपराध हो रहा है वो अलग किस्म का अपराध हो रहा है। अपराध का क्राइटेरिया बढ़ रहा है, तरीका बदल रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की यूज हो रहा है अपराध में। तो जो इसमें जो जाता है दोस्तों, जो अपराधी रहता है वो हमेशा बच जाता है और जो निर्दोष रहता है वो फंस जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करता है। अब जबरदस्ती किसी को फंसा दे तो वो क्या होता है, अब उसके खिलाफ अगर वो सबूत भी जुटा ले तो उसको, अगले आदमी को जेल हो जाएगा, सजा हो जाएगी। और सजा जब उसको हो जाएगी दोस्तों तो उसका कोई चांस नहीं रहेगा, वो तो पूरा सजा काटेगा। और जिसने गलत तरीके से फंसाया उसको, ठीक है, वो तो खुलेआम घूम रहा है दोस्तों। तो यही सब कानून है। ठीक है, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे नियम कानून रहते हैं। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन आपने देखे होंगे कि जब भी कोई अपराधी पकड़ाता है या फिर उसको फंसाया जाता है तो उसको थाना ले जाता है। अब पुलिस उससे बोलती है कि आपको इतना चार्ज लगेगा, ठीक है, आपको ये धारा लगाएंगे, ये धारा लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई चोरी करता है तो 420 लगाएगा, अगर कोई अपराध करता है, ठीक है, हत्या वगैरह करता है 302 लगाएगा। तो इस तरह का धारा वो डराते हैं या फिर क्या करते हैं, जो सही होता है उसके लिए लगाया जाता है, वाकई में लगाया जाता है। तो बहुत सारे आप देखोगे कि जो आईपीसी है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड है, ये जो संहिता है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे धाराओं का नाम है। अब आप जो भी गलत काम कर सकते हो ना, वो पूरा इसमें लिखा हुआ है, तो किस कैटेगरी में है अब इसको जान सकते हैं दोस्तों। जिस तरफ से हमारे देश में संविधान है, और संविधान क्या करता है, देश को बनाने का काम करता है और जिसके थ्रू पूरा वर्क चलता है। ठीक है, हमारा देश चलता है। और हमारा देश का है गणतंत्र देश है, रिपब्लिक है, और 26 जनवरी 1950 से हमारा देश में ये लागू हो गया है दोस्तों। संविधान जब से बन के आया तब से हम उसी के सिस्टम से काम कर रहे हैं। ठीक, उसी तरह आईपीसी है। आईपीसी ये है कि जो अपराध के जो भी श्रेणी है दोस्तों, ठीक, उसमें वो इंक्लूड है, तो उसको रिकॉग्नाइज करता है आईपीसी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे धाराएं हैं दोस्तों जो बिना मतलब के हैं। सपोज के लिए कोई अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अपराधी क्या करता है, उसमें घूमता है, निकल जाता है। अब देखे होंगे ना। तो इसमें जरूरत क्या है दोस्तों, इस आपराधिक कानून में सुधार की जरूरत है। अब एक ही धारा रखिए ना, 50 धारा रखने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका पुलिस ठीक है, पुलिस रिफॉर्म अगर हो जाएगा तो अच्छा काम करेगा। आईपीसी बदल दो, सीआरपीसी बदल दो, जो करना है वो करो। लेकिन इसमें दोस्तों आप देखे होंगे कि
आईपीसी चेंज होना चाहिए। आईपीसी में मतलब चेंज तो नहीं, मतलब जहाँ अगर इसका मिस तरीके से गलत यूज हो रहा है किसी भी सेक्शन का, ठीक है, जिस भी धारा का, तो उसमें सुधार होनी चाहिए। और सीआरपीसी प्रोसेस है, अगर उसमें भी कहीं पास लोचा है तो उसमें भी सुधार होनी चाहिए। आपने देखे होंगे कि 1860 में जब आईपीसी लागू हुआ हमारे भारत देश में, तब से देखोगे कि बहुत सारे कानून हैं, ठीक है, जिसमें से आप देखे होंगे कि दोस्तों 124A है, ठीक है, जिसमें से सेडिशन के धारा रखता है, राजद्रोह का या फिर देशद्रोह का, ठीक है। तो ये सब कानून है, इसमें बहुत कम लगता है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो अभी काम में नहीं है, तो उनको तो खत्म कर देना चाहिए ना, किसी में लिस्ट कर देना चाहिए, किसी सेक्शन में जोड़ के, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, कुछ भी काम होता है, कुछ भी नया कानून बनता है तो कहाँ से बनता है? संसद से बनता है, पार्लियामेंट से बनता है, ठीक है। वहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, और संसद में दोनों सदन होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, दोनों सदनों में पास होगी बिल, ठीक है, वहां एक्ट पास होगा तब लॉ बनेगी। तो इसी तरह दोस्तों आप जान सकते हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी को पकड़ के ले गए तो थाना में बैठा दिए दोस्तों उसको, ठीक है। अगर कोई है, कोई विक्टिम है, कोई निर्दोष है, तो उसको सही न्याय मिलनी चाहिए। आप भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है दोस्तों, उसमें सुधार की जरूरत है। आप देखे होंगे कि हमारे भारत में अभी कितने न्यायाधीश हैं दोस्तों, अब कितने की जरूरत है, ठीक है। आप अमेरिका को देख लीजिए, और भी जो विकसित देश हैं दोस्तों, डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ देख लीजिए, उससे कंपेयर कीजिए कि वहाँ जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितना वहाँ पर जजेस हैं, तो यहाँ देख लीजिए। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं इसमें रिफॉर्म होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए। जो अपराध की जो श्रेणी है वो भी बढ़ रहा है। तो कुल मिला के हम ये चाहते हैं दोस्तों इसमें, और अब ये भी बोलना चाहते हैं कि जो अपराध की जो श्रेणियां हैं उसको कैटेगराइज अच्छे से किया जाए, और इसमें जो प्रोसेस चलता है, ठीक है, किसी अपराधी को पकड़ने का, वो अच्छे से हो। ऐसा नहीं है कि किसी निर्दोष को आप पकड़ लिए तो छूट जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल हैं जिसके थ्रू अपराधी भाग जाता है, बेल ले लेता है, जमानत ले लेता है, फिर वो कभी नहीं पकड़ाता, कभी चंगुल में नहीं फंसता, वो दोषी होकर भी निर्दोष साबित कर लेता है खुद को। तो ऐसे सब कानूनों को, ऐसे सब जो सैंक्शन बने हैं अपराध का फंसाने का, वो सब तो विलुप्त होना चाहिए ना। अगर पुलिस ठीक से काम करेगी, अगर हमारे न्याय व्यवस्था ठीक से काम करेगी, हमारे जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो ठीक से काम करेगी, हमारा संविधान ठीक से काम करेगा, तो हमको बहुत सारे सैंक्शन, बहुत सारे आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बहुत बड़ा हम लोग को रूल और रेगुलेशन का नियम पालन नहीं करना पड़ेगा। सिंपल रखिए, उसमें काम अच्छा से हो, बेहतर ढंग से हो, हम ये चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। एज ए सिटीजन अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। आप ही सोचिए कि आपको अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको गलत तरीके से आपको भी कहीं फंसा दिया गया, तो बचने के लिए क्या करोगे? वकील के पास जाओगे, है ना, या फिर पुलिस के पास जाओगे? दो ही लोग तो हैं। या फिर कहाँ जाओगे? कोर्ट जाओगे। आपका जिला कोर्ट है, जिला कोर्ट जाओगे, इसके बाद आपका जो हाई कोर्ट है वहाँ जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। भटकते रहोगे इधर से उधर, कहाँ जाओगे? जो आपका प्राइमरी स्टेज है आप तो वहाँ जरूर जाओगे, ठीक है। वहाँ आपका सॉल्व नहीं हुआ तो सेक्रेटरी में जाओगे, इसके बाद टर्सरी में जाओगे। तो इसी तरह दोस्तों कोई ना कोई हमें परेशान करेगा, और इसके बाद क्या है, आदमी क्या है, हताहत हो जाता है। इसके बाद लास्ट में वो गुनाह ना करते हुए भी वो गुनाह को कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने किया है, क्योंकि प्रताड़ित हो जाता है तो क्या करेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपराधिक कानून में सुधार होनी चाहिए, ठीक है। जो अपराध बढ़ रहा है दोस्तों, उसमें रोक लगाने के लिए अच्छे ठोस कानून होने चाहिए। भारत में देखिए बहुत सारे पेचीदा कानून हैं, कितने लंबे वर्षों से चलते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे अपने आस पड़ोस में या फिर आपके गांव शहर में, ठीक, जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, वर्षों से लड़ रहे हैं, और कोई ना कोई किसी न किसी कारण से फंसा हुआ है। उनका समस्या तो देखिए, ये हम तो आज आम लोग हैं, कल का पता कहीं कुछ आप ही ना फंस जाए गलत तरीके से, कल कोई किसी को भी फंसा सकता है, या फिर कोई भी जा सकता है इस तरीके से।
अगर आपके पास किसी से भी थोड़ा सा भी मतभेद है, अगर वो कहीं आपसे अगर बदला लेना चाहे तो क्या होगा फिर? इस तरह की जो है रूल्स और रेगुलेशन है दोस्तों हमारे भारत में, वो खत्म होने चाहिए और जो सही काम होना है वो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें रिफॉर्म होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए। ठीक है, अमेंडमेंट होनी चाहिए इस तरह की कानून में, तब कहीं जाके हमारा जो भारत देश है वो ग्रो करेगा। ठीक है, इस मामले में तब लोगों को कहीं जाके न्याय मिलेगा। और न्याय कैसे मिलेगा? न्याय का जो पहला सीढ़ी चढ़ोगे तब ना न्याय मिलेगा। अब तुम पहला सीढ़ी ही चढ़ने नहीं दोगे, उसको कुछ करने नहीं दोगे तो कहाँ चढ़ेगा वो? खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अगर गरीब आदमी अगर फंस गया तो गया वो काम से, न घर का रहा न घाट का रहा। तो कुछ इस तरह के प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सुधार बहुत जरूरत है और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वहां पर लिख दिए, इसके लिए बेकायदे हर तरह के रूल और रेगुलेशन लोगों तक भी मिले, इसके लिए सूचना भी प्रसारित की जानी चाहिए। ठीक है, हर कोई जाने। ठीक है दोस्तों, अब आप देखोगे क्राइम क्या बोलते हैं, अब देखोगे हमारे भारत में बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में जो एनसीआरबी है दोस्तों, एनसीआरबी के डाटा में देखोगे तो उसमें पता चलता है कि लगभग 70% से ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो अभी न्याय मांग रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ हैं? अभी वेटिंग में लगे हैं, उनका केस मतलब पेंडिंग में है, लेकिन फिर भी वो जेल की सजा काट रहे हैं। वो उन्हें नहीं पता कि उन्हें न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, क्या पता कब मिलेगा। अब जैसा सिस्टम रहेगा वैसे ना न्याय मिलेगा। अब रोज डेली अपराध बढ़ रहे हैं, डेली अपराध घट तो नहीं रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। अब अपराध के श्रेणी भी बदल गया है। उस समय क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं था, टेक्नोलॉजी आया है तो अपराधी जो है स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब टेक्नोलॉजी की यूज करता है, अब टेक्नोलॉजी की यूज करेगा तो अब जान लीजिए गवर्नमेंट को भी टेक्नोलॉजी की यूज करना चाहिए। फॉरेंसिक लैब वगैरह अच्छे से बनाने चाहिए। ठीक है, उसको पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करे और स्मार्ट लोग को इसमें रिक्रूटमेंट करे, भर्ती करे। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी इंस्पेक्टर रहेगा, जो भी जांच कमेटी बढ़ाई जाएगी, जो भी मेंबर रहेगा, ठीक है, या फिर जो भी जजेस इस पर इंक्लूड रहेंगे, वो अच्छे से इसके पैरवी करे। तब हमारा न्याय सिस्टम या फिर जुडिशरी सिस्टम या फिर हमारा जो बोलते हैं जो अपराध के श्रेणी है या फिर अपराध की जो धारा है वो कम लगेगा। अभी बोल सकते हैं जो अपराध के जो ग्राफ है दोस्तों वो ज़्यादा ना बढ़ेगा, कम रहेगा, या फिर कम से कम कुछ तो कम हो। तो हम ये चाहते हैं कि अपराध जैसे बढ़ रहा है उस तरीके से ना बढ़े, लोगों में अवेयरनेस आए और अपराधी को सही तरीका दिया जाए। आप एक समय देखे होंगे कि भारत में बहुत ज़्यादा इसमें प्रचलन में था कि ट्रिपल तलाक था। तो कब जमाना का वो कैसा कानून था, और उसको देखे होंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज में था। और हिंदू लोग के लिए अलग कानून था, कोई भी हिंदू है किसी महिला से शादी करता है तो उसके लिए तलाक का नियम कानून अलग था। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे और भी कानून हैं जो किसी न किसी तरीके से आपको हर्ट पहुंचाता होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार की जरूरत है और सुधार होनी भी चाहिए। अगर सुधार होगा तो आपको भी न्याय मिलेगा, हमको भी न्याय मिलेगा, और जो आने वाला कल है उसको भी न्याय मिलेगा। कोई फंसे तो नहीं रहेगा, जो फंसने वाला है वो नहीं फंसेगा, उसको बचने का कुछ तो कुछ उपाय होना चाहिए। अगर जो गलत तरीके से फंस गया है किसी केस में उसको, तो ये सब बातें हैं दोस्तों। तो आज तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, तो ठीक है, नमस्कार। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।